नेपाल के पीएम ओली शर्मा को अपनी कुर्सी डगमगाती दिख रही है और इसीलिए वो मोदी सरकार पर आरोप लगा रही हैं। लेकिन नेपाल की जनता ने भी सटीक जवाब दे दिया। उन्होंने कहा, लगता है चीन की गुलामी ओली साहब ज्यादा अच्छी लगने लगी। आखिर कैसे ओली के बयान पर नेपाल की जनता बेबाकी से बोल रही है और ओली शर्मा की कुर्सी जाने का खतरा अब दिखने भी लगा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। प्रधानमंत्री ओली दो पार्टों के बीच पिस रहे हैं। उन्होंने भारत को छोड़कर चीन को चुना, अपनी संप्रभुता को समर्पण कर दिया, लेकिन यह दांव उन पर ही उल्टा पड़ गया। ओली लंबे समय से अपने पतन की तरफ बढ़ रहे हैं। ओली नेपाल की भूमि चीन के हाथों खो रही है। वो भारत की सहानुभूति खो रहे हैं। वो अपने लोगों का विश्वास खो रहे हैं और अब तो वो अपनी ही पार्टी के सदस्यों का समर्थन भी खोने लगे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे नेपाल के पीएम केपी ओली शर्मा ने भारत पर झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। भारत उनकी सरकार गिराना चाहता है। ओली के मुताबिक इसके लिए दिल्ली और काठमांडू में साजिश चल रही है। ओली ने कहा, भारतीय मीडिया में आपने सुना होगा कि मैं अगले या 2 हफ्ते बाद पद से हटा दिया जाऊंगा। इस बारे में वहां काफी बातें की जा रही हैं। भारत सरकार की मशीनरी भी एक्टिव है। ओली ने कहा, 2016 में मैंने चीन के साथ व्यापार समझौता किया था। इसके बाद मुझे सत्ता से हटा दिया गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन सच तो यह है कि यह सब नेपाल सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए कर रही है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि नेपाल का मीडिया, वहां की जनता खुद बोल रही है। नेपाल के अखबार द हिमालय टाइम्स के मुताबिक ओली का अलायंस में ही जबरदस्त विरोध हो रहा है। मैं अब आलोचकों को सुनने और शांत करने के बजाय वो पहले की तरह इंडिया कार्ड खेलने की कोशिश में लगे हैं। ये कुर्सी बचाने की कोशिश है। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ओली ने कहा कि भारत उनकी सरकार गिराने की साजिश रच रहा है। ऐसा इसलिए है कि उन्होंने लिम्पियाथुरा, लिपुलेख और काला पानी को संविधान संशोधन के जरिए नेपाल के नक्शे में शामिल किया। खास बात तो यह है कि ओली के आरोपों के चंद मिनट बाद ही उन्हें जबरदस्त झटका लग गया। उन्हीं की पार्टी के सांसद रामकुमारी जानकारी ने कहा, प्रधानमंत्री भारत पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। वे सिर्फ अपनी नाकामियों से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं। ओली को चीन का कट्टर समर्थक माना जाता है। पार्टी के दूसरे धड़े के नेता पुष्प कमल दहन प्रचंड उनका कई मुद्दों पर विरोध कर रहे हैं। पिछले बुधवार से शनिवार तक पार्टी की मीटिंग चली। इसमें प्रधानमंत्री सिर्फ एक दिन शामिल हुए। समझिए आप कि नेपाली प्रधानमंत्री उस मीटिंग में सिर्फ एक दिन आए। ऐसे में उनकी पार्टी में कितना जबरदस्त विरोध है और उसका ठीकरा वो भारत के सर फोड़ना चाहते हैं। लेकिन अब सुनिए, नेपाल की जनता, ईमानदार जनता जो सच भी बोलती है, बेबाकी से बोलती है और ओली के समर्थकों को पसंद नहीं आएगी उनकी बात। संघी कहते हैं, ओली जी आपने तो हद ही कर दी। भारत से इस वक्त रिश्ते मजबूत करने की बजाय और खराब करने में लगे हैं। लगता है चीन की गुलामी अच्छी लगने लगी है आपको। नेपाली केटो कहते हैं, अंधे हो चुके हो, चीन की धोखेबाजी नजर नहीं आ रही है। नक्शा भी आपने इसलिए पास किया था ताकि नेपाली आपसे खुश हो जाएं। कुछ तो हो गए खुश, लेकिन ऐसी बातें बोलकर आप किए कराए पर पानी फेर दोगे। सुलाव सीगल कहते हैं, आप कुछ लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक नहीं। नेपाली विपक्ष द्वारा अतिक्रमण किए गए नेपाली गांव को वापस पाने के लिए एक संकल्प को शामिल किया है। आप हर एक को चाइनीज एजेंट नहीं बना सकते। निर्दिशा कहते हैं, नेपाल को चीन अपने कब्जे में करता जा रहा है। ओली शर्मा की अल्प दृष्टि के कारण नेपाली नागरिक इसके शिकार हो गए हैं। बहुत जल्द नेपाल एक उपनिवेश विस्तार चीन का आउट हाउस बन जाएगा। भारत में नेपालियों का सम्मान किया जा रहा है, लेकिन अब हम नेपालियों को भी चाइनीज की तरह ट्रीट करेंगे भारत वाले, और वो भी तुम्हारी वजह से। खुद नेपाल की जनता ने अपने प्रधानमंत्री को बता दिया कि आखिरकार वो कर क्या रहे हैं। आप इस वीडियो पर बेबाकी से अपनी राय रखिए और साथ ही हेडलाइंस इंडिया को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुद्दे की बात बेबाकी से हम करते रहेंगे। नमस्कार।